हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आप सब लोगों को एक पोयम डिस्कस करके सुनाने जा रहा हूँ और इस पोयम का टाइटल है दीज सिंपल थिंग्स। ये चैप्टर 9 है बिहार बोर्ड के क्लास 7th के बच्चों के लिए, जिनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 2, चैप्टर 9 दीज सिंपल थिंग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल दीज सिंपल थिंग्स? इस टाइटल से आपको क्या लगता है ये पोयम किस चीज़ के बारे में होगी? अगर आप किताब देख पा रहे हैं तो किताब में ज़रा सा देख करके बताएं कि ये क्या दिख रहा है। किताब में दिख रहा है कि एक पेड़ है, उसके नीचे दो बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के बैकग्राउंड में एक रेनबो की तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये जो किताब का ये चैप्टर है दीज सिंपल थिंग्स, तो एक्चुअली में ये बच्चों के बारे में है, बच्चों की फीलिंग्स के बारे में है, बच्चों के इमोशंस के बारे में है कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों को किन चीज़ों से खुशी मिलती हैं, उनके लिए ज़िंदगी में कौन-कौन सी चीज़ें अहमियत रखती है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। और मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें, साधारण सी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो इसके वार्मर सेक्शन में एक क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अराउंड यू मेक यू फील हैप्पी, लिस्ट देम। तो मैं यही क्वेश्चन आप सब बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि व्हाट आर द थिंग्स अराउंड यू विच मेक यू फील हैप्पी, कि वो कौन सी चीज़ें हैं आप सब बच्चों के आसपास में, अगल बगल में, माहौल में, अड़ोस पड़ोस में, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिनसे आपको बहुत खुशी मिलती है। तो आप इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और जैसे ही मैं ये पोयम डिस्कस करना फिनिश करूँगा तो आखिर में फिर से एक बार बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे मुझे बताएं कि उन सब लोगों की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। आप सब बच्चे कमेंट्स में भी टाइप करके लिख सकते हैं कि आपके लिए कौन-कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हैं, और ये सब की सब चीज़ें आपके आस-पास में ही होती हैं। ओके, so now we will start the poem. So the very first line is the simple things in life are best. कवि का कहना है कि the simple things in life are best. जिंदगी में वो चीज़ें सबसे बेहतरीन हैं जो सिंपल चीज़ें हैं, साधारण सी चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो आगे कवि क्या कहता है कि व्हाट आर द सिंपल थिंग्स विच आर बेस्ट, वो कौन कौन सी सिंपल थिंग्स हैं जो जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। तो पहला नाम आता है ए पैच ऑफ ग्रीन। ए पैच ऑफ ग्रीन, तो पैच ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है भाई? तो पैच ऑफ ग्रीन का मतलब है जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर हरे भरे पेड़ पौधे लगे हों, जिसकी वजह से आपके आसपास में हरियाली हो। एंड व्हाट इज द सेकेंड थिंग? द सेकेंड थिंग इज ए स्मॉल बर्ड्स नेस्ट। और उस जमीन के टुकड़े पर जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, उस पर एक चिड़िया का घोंसला हो। ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग इन द लिस्ट? अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड। तो बच्चों को पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो ये ठंडा पानी, ताज़ा पानी उन्हें कहाँ से मिल सकता है? ये अगर उनके घर के आसपास में झरना बह रहा हो उससे मिल सकता है, नदी से जुड़ी हुई कोई नहर हो उससे मिल सकता है, या आसपास में किसी ने खेतों में इरिगेशन के लिए, पानी पटाने के लिए अगर बोरिंग लगा रखा हो, एक चापाकल हो, तो उससे भी उसे ठंडा ताज़ा पानी मिल सकता है। अगर उसके आसपास में एक अच्छा सा कुआं है साफ सुथरा, तो उससे भी बच्चे को ताज़ा पानी मिल सकता है। सो व्हाट वी हैव सीन सो फार, हम लोगों ने देखा कि लेखक ने कहा कि उसे क्या क्या चाहिए? उसे एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जिस पर हरे भरे पेड़ लगे हों, एक चिड़िया का घोंसला भी उसे पसंद है, और साथ साथ में अगर उसे पीने को साफ और ठंडा पानी, ताज़ा पानी मिलता है तो ये चीज़ें भी उसे पसंद हैं। आगे और क्या क्या चीज़ें पसंद हैं लेखक को? द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ए सॉन्ग ऑफ ओल्ड,
दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। तो लेखक का कहना है कि उसे रोटियों का स्वाद बहुत पसंद है और घर के आसपास में कोई बुजुर्ग या कोई आदमी पुराना गाना गा रहा हो, नए गाने, मॉडर्न गाने नहीं, पुराने गाने गा रहा हो। कोई लोकगीत गा रहा हो, गाँव का कोई देहाती गाना गा रहा हो, तो ये चीज़ें लेखक को बहुत पसंद हैं। तो अब हम फिर से एक बार लिस्ट बनाते हैं कि लेखक को क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं। उसे खेत का वो टुकड़ा, ज़मीन का वो टुकड़ा पसंद है जिस पर काफ़ी सारे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हैं, जिसकी वजह से हरियाली है। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला हो, उसे पीने के लिए ठंडा और ताज़ा पानी मिलता हो, उसे गरम-गरम तवे पर सिकी हुई रोटियाँ मिलती हों, तो रोटियों का स्वाद पसंद है और पुराने गाने सुनना पसंद है। और कवि कहते हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। दीज थिंग्स मैटर मोस्ट फॉर द ऑथर ऑफ द पोएम। ओके, एंड व्हाट्स नेक्स्ट। अब और आगे क्या है? द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड। कमाल की बात है ना। तो लेखक को बच्चों की हंसी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों की हंसी जो होती है वो नेचुरल होती है, स्वाभाविक होती है। ये कैलकुलेटेड हंसी नहीं होती कि हाँ इतना हंसना है, इतना नहीं हंसना है। बच्चों को तो बस हंसी आ जाए जिस बात पे, बस वो हंस देते हैं, ठठा करके जोर से अच्छे से हंस देते हैं। और बच्चों की हंसी किसको प्यारी नहीं लगती? मुझे भी लगती है, आपको भी लगती होगी। आपके दोस्तों की हंसी, आपके आसपास में आपके जैसा कोई बच्चा हंसता हो या आपसे कोई छोटा बच्चा हंसता हो, बस चुपचाप उसे हंसते हुए देखो ना, कितना अच्छा लगता है। ओके, सो द लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, ए फेवरेट बुक, द फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड। तो लेखक ने आगे क्या लिखा? लाफ्टर ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की या बच्चों की जो हंसी होती है वो उसे पसंद है। उसकी कोई पसंदीदा किताब हो लेखक के पास में, वो भी उसे पसंद है। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, और आसपास में कुछ फूल पौधे हों, फूल के पौधे हों या जंगली फूल ही हो, तो पौधों से फूल उग रहे हों, तो ये फूल भी लेखक को काफ़ी पसंद हैं। एंड व्हाट्स नेक्स्ट। लेखक को और भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं जो बड़ी सरल सी चीज़ें हैं, साधारण सी चीज़ें हैं। सिंपल थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑल अराउंड अस। ठीक है, तो लेखक का कहना है ए क्रिकेट सिंगिंग इन ए शेडी नूक। क्रिकेट का मतलब यहाँ पर वो बैट बल्ले वाला खेल नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट का मतलब है झिंगुर। झिंगुर एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा होता है जो अक्सर पेड़ों की झुरमुट में होता है या घरों के कोने वगैरह में होता है, दीवार के किनारे में जो थोड़ी सी अलग थलग सी छायादार ठंडी सी जगह होती है, वहाँ पर झिंगुर होते हैं। तो झिंगुर क्या करते हैं? आम तौर पर जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है और थोड़ी-सी शांति होती है वातावरण में, तो झिंगुर अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं। वो एक अलग तरह की झनझनाहट सी आवाज़ होती है और वो बस लगातार एक सुर में बजती ही रहती है, बजती ही रहती है। कभी जब उनके पास आस-पास में धप-धप की आवाज़ हो, तब जाकर के उनकी आवाज़ बंद होती है। तो लेखक को ये चीज़ें भी पसंद हैं। आगे लेखक को क्या पसंद है? ए बॉल दैट बाउंसेस हाई, ए समर शावर, ए रेनबो इन द स्काई। तो लेखक को और क्या चीज़ें पसंद है? लेखक को ये देखना पसंद है कि बच्चों के पास में या आसपास में गेंदें हों जो खूब ऊंचाई तक उछल करके जाती हो। फिर लेखक को गर्मियों में शावर, शावर का मतलब क्या है? लोगों के बाथरूम में शावर लगा होता है ना, जिसमें सिर के ऊपर से पानी बरसता है, सिर के ऊपर पानी गिरता है। तो लेखक को गर्मियों के दिन में शावर पसंद है कि सिर के ऊपर से ठंडा-ठंडा पानी गिरे। वो किसी झरने का हो, बोरिंग का हो, है ना? या लोग पानी मटके में भर कर के जग से उसके सिर पर डालें, तो ये भी चीज़ें लेखक को पसंद है। और क्या चीज़ पसंद है लेखक को? लेखक को पसंद है ए रेनबो इन द स्काई। उसे आकाश में इंद्रधनुष देखना बहुत पसंद है। आप सब बच्चों में से किसी ने रेनबो देखा है क्या? आप इसे बारिश के मौसम में देख सकते हो और अक्सर ये या तो ईस्ट या फिर वेस्ट, पूरब या पश्चिम में दिखता है। पूरब और पश्चिम में दिखने की क्या वजह है? वो वजह ये है कि सूरज पूरब या पश्चिम में दिखता है।
तो सूरज की किरणें पूरब से पश्चिम की ओर जाएँगी या पश्चिम से पूरब की तरफ जाएँगी। तो इन्हीं 2 सिचुएशंस में और इसी 2 साइड में आम तौर पर रेनबो दिखाई देता है। रेनबो देखना सबको अच्छा लगता है। एक बड़ा-सा सतरंगा पूरी 180 डिग्री की एंगल पर पूरे आकाश में उस तरफ में दिखाई देता है वो। हालाँकि ये अक्सर नहीं दिखाई देता, लेकिन बारिश के मौसम में कभी-कभी दिखाई देता है। The touch of a loving hand and time to rest. These simple things in life are best. और आखिर में पोइट फिर से कहते हैं कि उन्हें और क्या चीज़ें पसंद हैं, तो उन्हें ये पसंद है कि कोई प्यार से उनका हाथ छुए, कोई प्यारे हाथों से, नर्म हाथों से उन्हें छुए। एंड टाइम टू रेस्ट और आपके पास में आराम करने के लिए काफ़ी समय हो, है ना? रूटीन की झिकझिक ना हो, स्कूल जाने का चक्कर ना हो, होमवर्क बनाने का चक्कर ना हो, दादाजी की डाँट का चक्कर ना हो, खेल खत्म करके घर में लौटने का चक्कर ना हो। तो ऐसा चाहते हैं लेखक। क्या चाहते हैं? टाइम टू रेस्ट कि खूब लंबा समय आराम करने के लिए, जहाँ पर उन्हें कोई भी रोके-टोके नहीं। और फाइनली वो लास्ट लाइन में कहते हैं कि दीज़ सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। कि मुझे तो बस यही ये चीज़ें जो सिंपल थिंग्स हैं, जो बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे आस-पास में हैं, वही चीज़ें मुझे चाहिए जो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और मेरी लाइफ़ के लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ और जो बैकग्राउंड पिक्चर दिया हुआ है इस किताब में, आपकी किताब में चैप्टर 9 में पेज नंबर 80 नहीं, पेज नंबर 65 पे। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो जिन सिंपल थिंग्स की बात लेखक कर रहे हैं, यही बातें बच्चों के मन में भी आती हैं कि और बच्चों को भी यही चीज़ें तो पसंद आती हैं। हाँ, आती हैं ना? क्या-क्या चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं और क्या-क्या चीज़ें लेखक ने बताई हैं। मुझे लगता है लेखक ने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप सब बच्चों को पसंद आती होंगी या आज के समय में जो बड़े लोग हैं वो भी चाहेंगे कि क्या हो? वो भी चाहेंगे कि वो जहाँ हो उसके आस-पास में ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो जिस पर हरे-भरे खेत हों, पेड़-पौधे हों, हरियाली हो, चिड़िया का घोंसला हो, उन्हें पीने के लिए साफ़ और ठंडा पानी मिल सके, उन्हें खाने के लिए प्यारी-प्यारी तवे पर सिकी हुई रोटियाँ मिल सकें और आस-पास में कोई आदमी पुराना गाना, पुराना लोकगीत गाता हुआ जा रहा हो। और मेरे ख़्याल से सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, बच्चों की जो निश्छल हँसी होती है, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई रोक-टोक नहीं होती, वो हँसी सब लोगों को पसंद होगी। और लेखक ये भी चाहते हैं कि उनके पास में उनकी एक फ़ेवरेट किताब हो, उनके आस-पास में कुछ फूल-पौधों में, कुछ जंगली फूलों में, कुछ बगीचे में कुछ फूल उग रहे हों। और तो और लेखक को झिंगुर का जो म्यूज़िक होता है, जो शाम में सुनाई देता है झन से, ये भी चीज़ें सुनना पसंद है। लेखक को ऐसी बॉल देखना पसंद है जो बच्चे खेल रहे होते हैं और वो बॉल आकाश में ऊँचाई तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर से ऊपर जाती है। और साथ में लेखक को पसंद है गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाना, ऐसे जैसे कि सिर पर बारिश हो रही हो, शावर के जैसा। लेखक को इंद्रधनुष देखना भी पसंद है। और सबसे आखिर में उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है जो सोसाइटी के बारे में है, ह्यूमन बीइंग के बारे में है, फैमिली के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है कि हर कोई चाहता है कि कोई अपना आदमी उन्हें प्यार से छुए या उनके सिर पर हाथ फेरे। तो ये सारी चीज़ें और साथ-साथ में ढेर सारा समय आराम करने के लिए, छुट्टी का समय, ये चीज़ लेखक को पसंद है। और वो फिर से दोहराते हैं कि दीज़ आर द सिंपल थिंग्स इन लाइफ व्हिच आर बेस्ट। सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। तो आप सब लोग बच्चों ने गौर किया होगा कि लेखक ने इसमें कहीं भी बड़ी-बड़ी चीज़ों की डिमांड नहीं रखी है अपनी खुशियों के लिए। उन्होंने आलीशान बंगला नहीं माँगा, उन्होंने बड़ी-सी गाड़ी नहीं माँगी। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे इस तरह की कार चाहिए, मुझे इतने ज़्यादा मंथली सैलरी वाला जॉब चाहिए, मुझे हवाई जहाज़ चाहिए,
मुझे बहुत सारा गहना जेवर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेखक ने बड़ी सिंपल थिंग्स की डिमांड रखी है खुशियों के लिए। और मुझे भी लगता है और आप सब बच्चों को भी लगेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी सिंपल थिंग्स हैं और लोगों को मिल जाए तो लोग बड़ी सुकून से, बड़े आराम से, बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। ठीक है? तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। आगे मैं एक बार ज़रा सा दोहरा देता हूँ, ग्लॉसरी में जो कुछ नए टर्म्स हैं, नए वर्ड्स हैं। जैसे पहला वर्ड है पैच, तो ये नाउन है, इट मीन्स ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। मैंने बताया ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा। मैटर, मैटर भी नाउन है यहाँ पे। कभी कभी ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस, व्हाट मैटर्स यू, व्हाट आर द मैटर्स, डज इट मैटर्स टू यू। ठीक है, तो मैटर यहाँ पर है कि क्या चीज़ें आपके लिए महत्व रखती हैं, है ना। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं? इस कविता में एक जगह पर लिखा भी है कि दीज आर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। यही वह चीज़ें हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फेवरेट। फेवरेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनपसंद चीज़। और क्रिकेट मैंने बताया, इट्स ए हॉपिंग इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है जो उछलता है बड़ी ज़ोर से और अक्सर शाम में अंधेरे में किसी कोने में छिप करके अपना संगीत सुनाया करता है। बाउंसेस, बाउंस, आप जो बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं वो बाउंसर बॉल समझते होंगे, तो यहाँ पर बाउंस का मतलब है उछलता है। सावर, सावर का मतलब है पानी की बौछार। रेनबो, ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे, एन आर्क ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई, बारिश के दिनों में दिखाई देता है पूरब या पश्चिम की तरफ में, और इसे हम लोग हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज नूक, NOOK, नूक। नूक का मतलब होता है एक कॉर्नर, मतलब घर में एक कोना या किसी भी जगह पर एक ऐसा जगह जो थोड़ी शांत सी जी हो, अकेली सी हो, जहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हो, थोड़ी छायादार हो, जहाँ पर कीड़े मकोड़े छिप सकते हैं। और अक्सर ये जो क्रिकेट, ये जो झिंगुर होता है वो वहीं पे छिपा बैठा होता है। ओके, तो ठीक है बच्चों, आगे चल कर के मैं फिर से इस चैप्टर का एक फॉलो अप सेशन रखूँगा, जिसमें इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा, गाइडेंस दूँगा कि हाउ कैन यू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में आपका हेल्प करूँगा। और एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल का नाम याद रखें और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, न्यू एज कोचिंग। और आप अपने साथियों से, बिहार बोर्ड के और भी जो बच्चे हैं उनसे भी बता सकते हैं। मैं आगे चल कर के आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर और भी चीज़ों के लेक्चर्स जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मैं डालने वाला हूँ। तो ठीक है, हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय।